आज अचानक ही डिलीवर हो गया था। इस वजह से वो सब थोड़े घबराए हुए थे और वो सभी जानते थे कि अगर बाहर इसकी खबर चली जाती है तो उनका सारा माल जब्त हो जाएगा। एक मोटा सा आदमी बोला, पता नहीं बॉस ने हमें इतना अर्जेंट क्यों बुलवाया, और माल की तो डिलीवरी अगले महीने होने वाली थी, लेकिन आज ही क्यों? मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था, लेकिन बॉस ने पूरा मूड खराब कर दिया। एक आदमी बोला, भाई आपको क्या लगता है बॉस के मन में क्या चल रहा है? क्यों उन्होंने आज के दिन माल डिलीवर कराने के लिए हमें कॉल किया? मोटा आदमी बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और तुम सब फटाफट से माल अंदर लेकर चलो। थोड़ी देर बाद आरव की टीम वहां पर पहुंच चुकी थी। आरव ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। तभी झाड़ियों के अंदर से एक टॉर्च लाइट दिखी और वहां से कुछ लोग बाहर आए तो सभी जवान अपनी बंदूक की एम उनकी तरफ कर लिए। आरव बोला, घबराने की जरूरत नहीं है, ये लोग भी हमारे साथ हैं। ये सुनकर सभी सोल्जर्स ने अपनी बंदूक नीचे कर ली। आरव बोला, कैसी सिचुएशन है अंदर की? इस ग्रुप का लीडर रविंद्र बोला, सर अभी के अभी कुछ गाड़ियां यहाँ पर आई हुई हैं, उसमें से कई सारे बॉक्सेस निकाले जा रहे हैं और अंदर जमा की जा रहे हैं। सर हमें लगता है कि उन बॉक्सेस में कुछ गैर कानूनी सामान लाया जा रहा है। आरव अपना सिर हिलाकर बोला, तो तुम्हें क्या लगता है इतनी सुनसान जगह में देश की भलाई के लिए काम किया जा रहा है? रविंद्र मुस्कुराते हुए बोला, अगर ऐसा होता तो हर देशभक्त अपना काम छुप कर करता सर, लेकिन इन देशद्रोहियों को हम आज नहीं छोड़ेंगे। हम इनकी औकात दिखा देंगे और बता देंगे कि अगर कोई भी हमारे देश में हमला करने की कोशिश करता है तो हम उसकी क्या हालत कर सकते हैं। आरव बोला, ओके देन, सोल्जर हम 2 टीमों में बढ़ जाएंगे। ठीक है, मेरे साथ 20 सोल्जर्स और रविंद्र के साथ 20 सोल्जर्स जाएंगे, और बाकी के 8 रविंद्र की टीम में चले जाओ और 2 मेरे साथ, और आप लोग इन सभी सोल्जर्स का ध्यान रखना। अगर इन्हें कोई भी दिक्कत होती है तो आप इन लोगों की सहायता करेंगे। सबने कहा, यस सर। आरव बोला, ओके देन, लेट्स मूव। सभी सोल्जर्स छुपते छुपाते उन लोगों की ओर बढ़ रहे थे। कई सोल्जर्स बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि उनका ये पहला मिशन था, और कई लोगों को डर भी लग रहा था कि कहीं वो लोग इस मिशन के दौरान मर ना जाएं। वॉकी टॉकी में मैसेज आया, हेलो हेलो सर। दूसरी ओर से आरव का मैसेज आया, बोलो रविंद्र। रविंद्र बोला, सर पीछे 12 लोग तैनात हैं विद गन्स, और आगे की ओर 13 लोग मौजूद हैं जिनके पास बंदूक के साथ साथ हैंड ग्रेनाइड भी है। आप सब लोगों को सावधानी से रहना होगा क्योंकि देखकर लग रहा है कि यहाँ पर कई लोग छुपे हुए भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जगह बहुत ही सुनसान है सर। आरव जो इस वक्त छुपते छुपाते जा रहा था, उसने कहा, ठीक है, तुम बाकियों का ध्यान रखना, तब तक मैं कोई सुरक्षित जगह देखकर इन सबको वहां पर लेकर जाता हूँ, लेकिन तब तक तुम उन सब पर नजर रखना। रविंद्र बोला, ओके सर, ओवर एंड आउट। दूसरी ओर ब्रिगेडियर सर के साथ कर्नल सर और करण अभी भी जगे हुए थे। वो सभी उन ऑफिसर्स के लिए दुआ मांग रहे थे जो इस वक्त मिशन के लिए गए हुए थे, क्योंकि शायद उनका ये पहला मिशन था और उन्हें किसी भी लड़ाई का कोई भी अनुभव नहीं था, जिस वजह से उन्हें चिंता हो रही थी। ब्रिगेडियर सर टाइम देखते हुए बोले, अभी सुबह के 2:30 बज चुके हैं। वो सभी वहां पर पहुंच गए होंगे, पर पता नहीं इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है। हमें वहां की कोई भी खबर मालूम नहीं है। करण बोला, आप फिक्र मत करिए सर, उनके साथ आरव सर हैं और उन्होंने आज तक एक भी मिशन खाली नहीं छोड़ा है और आज भी नहीं छोड़ेंगे। उन सभी लोगों को मार कर ही वापस आएंगे, हमें उम्मीद है। ब्रिगेडियर सर बोले, कैसे चिंता ना करूं ऑफिसर, मैंने बहुतों को अपनी आंखों के सामने रोते हुए देखा है और अब इन ऑफिसर्स को खोना नहीं चाहता। बीते महीने कई सारे ऑफिसर्स जम्मू एंड कश्मीर के लिए गए हुए थे, लेकिन अभी तक कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा है। पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है। आज तक मुझे भी उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली है। कर्नल सर बोले, हमें मेजर आरव सिंह पर विश्वास करना चाहिए ब्रिगेडियर सर, वो उन सोल्जर्स को कुछ नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ आरव और रविंद्र की टीम ने उन सभी लोगों को घेर लिए थे। रविंद्र बोला, वेटिंग फॉर योर ऑर्डर सर। आरव बोला, तुम्हारे पास जो स्नाइपर्स हैं उन्हें पोजीशन लेने के लिए कहो। रविंद्र बोला, यस सर, और उसी के साथ सभी ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। आरव बोला, फायर। आरव के ऑर्डर के साथ ही स्नाइपर से निकलने वाली कई गोलियों ने उन लोगों की खोपड़ी खोल दी। अचानक हुए इस हमले से वहां मौजूद सभी दंग रह गए। उन्हें पोजीशन लेने में देर हो गई। इतने में ही कई सारे सोल्जर्स ने अपनी बंदूक लेकर उन लोगों पर धावा बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से सभी लोग इधर उधर भागने लगे।
उसी का फायदा उठाते हुए आरव ने कई सारे देशद्रोहियों को जान से मार दिया और कईयों को पकड़ लिया। तभी आरव की नजर एक आदमी पर पड़ी जो अपने हाथों पर हैंड ग्रेनाइड लिए उन सोल्जर्स के ऊपर फेंकने वाला था, जो इस वक्त दूसरी ओर के लोगों से लड़ रहा था। आरव ने अपनी गन निकाली और उसके सर को निशाना लगाते हुए गोली चला दी, जिससे उस आदमी का हैंड ग्रेनाइड उसी के ऊपर फट गया और उसी के साथ जोरदार धमाका हुआ, जिससे सभी की रूह कांप गई। उन सभी सोल्जर्स ने आरव को देखकर सल्यूट मारा। आरव ने भी सिचुएशन को संभालने का इशारा किया और वहां से दूसरी तरफ चला गया। रविंद्र पीछे से उन सभी लोगों पर हमला बोल चुका था, जिससे उन लोगों को भी संभलने का मौका नहीं मिला और वो सभी वहीं पर धाराशाही हो गए। थोड़ी देर बाद सभी लोगों की लाशों को वहां पर इकट्ठा करवाया गया और जो जिंदा पकड़े गए थे उन्हें घुटने के बल वहीं पर बैठाया गया था। आरव उनके एक आदमी को पकड़कर बोला, तुम्हारा बॉस कौन है और किसके कहने पर यहाँ पर हथियारों की तस्करी की जा रही थी, बोलो। वो मोटा आदमी मुस्कुराते हुए बोला, तुम जितनी भी कोशिश कर लो मुझसे कुछ नहीं उगलवा पाओगे। ये बोलकर वो मोटा आदमी हंसने लगा। आरव ने उसकी ओर एक स्माइल पास की और उसके दोनों टांगों पर गोली मार दी, जिससे उसकी चीखें निकल गई। आरव बोला, तुमसे इंफॉर्मेशन कैसे निकलवानी है मुझे अच्छे से पता है। तभी रविंद्र आरव के पास आकर उसे सल्यूट करते हुए बोला, सर मिशन सक्सेसफुल, हमने सारा माल अपने ट्रकों में लोड करवा लिया है और 40 के 40 सोल्जर्स बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें खरोच तक नहीं आई है। ये सुनकर आरव मुस्कुराते हुए बोला, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इस जगह को सील कर दो। फिर उसने अपनी वॉच पर टाइम देखा तो इस वक्त सुबह के 4 बजने वाले थे। आरव बोला, ठीक है, फिर इन सबको भी गाड़ी में डाल दो और इनके पास जितने भी सामान मिलते हैं उन्हें जब्त कर लो। रविंद्र बोला, जी सर। आरव उन सभी सोल्जर्स के पास जाकर बोला, क्यों नौजवानों, तुम लोगों का पहला मिशन कैसा रहा? ये सुनकर सभी सोल्जर्स ने आरव को सल्यूट करते हुए एक स्वर में कहा, आपकी वजह से आज हमने पहली बार सफलतापूर्वक पहला मिशन पूरा किया है सर। आज हमने जान लिया कि हर मिलिट्री बेस में आपकी प्रशंसा क्यों की जाती है। हमें गर्व है कि हम आपके स्टूडेंट बन पाए सर। उन लोगों ने खुशी के साथ दोबारा आरव को सल्यूट किया और उसे बधाइयां देने लगे। मिलिट्री बेस कैंप। बाकी के सभी सोल्जर्स उठ चुके थे और उन्हें ट्रेनिंग ग्राउंड में लेकर प्रैक्टिस करवाया जा रहा था। 1 घंटे के बाद मिलिट्री के 2 ट्रक बेस कैंप के अंदर घुसते हुए दिखाई पड़े और साथ ही साथ 2 ट्रक भी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक पहली बार मिलिट्री बेस कैंप में 2 ट्रक क्यों आ रहे हैं और उन्हें परमिशन किसने दी होगी, क्योंकि आज तक मिलिट्री ट्रक के अलावा दूसरे गाड़ियों को बेस कैंप के अंदर घुसना वर्जित था, पर आज 2 ट्रक अंदर आ चुके थे। सभी सोल्जर्स की नजरें उन 2 ट्रकों पर पड़ी हुई थी कि तभी अचानक से कई सोल्जर मिलिट्री ट्रक से उतरे और उनके साथ कुछ लोग बंदी बने हुए उनके साथ चल रहे थे। आरव उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, इन सभी लोगों को अंदर बंद कर दो और जितने भी सामान हमने जब्त किए हैं उन्हें मिलिट्री हेडक्वार्टर के सीक्रेट लॉकर में रखवा दो। ध्यान रहे कोई भी उस एरिया में घुस ना पाए। सोल्जर ने कहा, जी सर। तभी ब्रिगेडियर सर, कर्नल सर और करण वहां पर आ गए। उन्होंने देखा कि सोल्जर्स बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। उन्हें ऐसे खुश देखकर वो सभी मुस्कुरा दिए, क्योंकि उन सभी सोल्जर्स में से एक को भी चोट नहीं लगी थी और वो सभी बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहे थे। करण ने दौड़कर आरव को गले लगा लिया और उसकी पीठ को थपथपाने लगा। उसे अपने भाई पर पूरा यकीन था, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने देश को कुछ भी होने नहीं देगा। ब्रिगेडियर सर आरव के पास जाकर उसे सल्यूट करते हुए बोले, मैंने सिर्फ आपके मिशन के बारे में सुना है और आज देख भी लिया कि आप किस तरह से काम करते हैं। मैं आपको सल्यूट करता हूं ऑफिसर। आरव भी ब्रिगेडियर सर को सल्यूट करते हुए बोला, मैंने आपसे वादा किया था सर कि एक भी सोल्जर को कुछ होने नहीं दिया जाएगा और मैंने आज तक कभी भी किसी का वादा नहीं तोड़ा है और ना ही कभी तोड़ूंगा। कर्नल सर आरव के पास आकर मुस्कुराते हुए बोले, मिशन सक्सेसफुल हो गई, बधाई हो मेजर आरव सिंह। एक बार फिर आपने साबित कर दिया है कि मेजर आरव सिंह कभी भी अपने मिशन को खाली नहीं जाने देता है। आरव मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू सो मच सर, लेकिन अगर आपके सोल्जर्स मेरे साथ नहीं होते तो मैं इस मिशन को पूरा नहीं कर पाता। मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसकी वजह से मिशन कामयाब हुआ। ब्रिगेडियर सर बाकी सोल्जर्स को देखकर बोले, आप सबको आपकी पहली मिशन की जीत के लिए मैं बधाई देता हूं और आज शाम को हमारे बेस कैंप में एक जश्न मनाया जाएगा आप लोगों की जीत के लिए। ये सुनकर सभी सोल्जर्स खुशी से झूम उठे।
क्योंकि आज उन्होंने अपना पहला मिशन बहुत ही बखूबी तरीके से पूरा किया था और रिवॉर्ड के तौर पर आज बेस कैंप में जश्न मनाया जाएगा। बाकी सोल्जर्स इस वक्त ट्रेनिंग कर रहे थे। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वहां क्या चल रहा है और वो सभी किस बात के लिए खुशी मना रहे हैं। कर्नल सर बोले, गुड मॉर्निंग सोल्जर्स। अपने सामने कर्नल सर को देखकर सभी सोल्जर अटेंशन में खड़े होकर एक साथ एक स्वर में बोले, गुड मॉर्निंग सर। कर्नल सर बोले, आप लोगों को पता है वो सभी क्यों खुशियां मना रहे हैं? एक सोल्जर सामने आकर बोला, नो सर, हमें नहीं पता कि वो सभी क्यों खुशियां मना रहे हैं, लेकिन हाँ, जानना जरूर चाहते हैं सर। कर्नल सर मुस्कुराते हुए बोले, आज उन्होंने अपना पहला मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और आज वो सभी खुशियां मना रहे हैं। दरअसल अचानक मेजर आरफ सिंह को एक मिशन की याद आई और उन्होंने हमारे मिलिट्री बेस कैंप से 40 सोल्जर्स को अचानक ही उठाकर उन्हें अपने साथ मिशन के लिए लेकर चले गए और उन्हें बिना चोट पहुंचाए सही सलामत वापस भी लाए। इसीलिए वो सभी खुशियां मना रहे हैं और आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और भी कई सारे मौके आने वाले हैं और जब तक मेजर आरफ सिंह इस बेस कैंप में मौजूद हैं, आप सबको उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। अभी 1 सप्ताह बाकी है 2 महीने पूरे होने में और आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इस सप्ताह में भी बहुत कुछ हो सकता है, तो आप ट्रेनिंग जारी रखें। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोगों को एक दिन मेजर आरफ सिंह के साथ मिशन करने का मौका जरूर मिलेगा। एक सोल्जर बोला, यस सर, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं और एक दिन हम जरूर मेजर आरफ सिंह के साथ मिशन को अंजाम देंगे। कर्नल सर मुस्कुराते हुए बोले, ऑल द बेस्ट। सभी सोल्जर एक साथ बोले, थैंक यू सर। कर्नल सर के जाने के बाद सभी सोल्जर अपनी ट्रेनिंग बखूबी निभाने लगे। क्या मोटा आदमी अपने बॉस के बारे में बताएगा और क्या आरव जयपुर को तबाह होने से रोक पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए